आप बार-बार लोगों को सॉरी बोलते हो जबकि गलती आपकी होती ही नहीं और आप लोगों को ना कहने से घबराते हो। जब कोई दूसरा आपको तकलीफ दे, तब भी आप चुप खड़े रहते हो और लोगों को खुश रखने के चक्कर में खुद के लिए कभी जी ही नहीं पाते। लोगों को अननेसेसरली खुश करने की आदत शुरू होती है एक छोटे से जज्बात से। खौफ और डर कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए, कहीं कोई दूर ना चला जाए और कहीं हम अकेले ना रह जाएं। और धीरे-धीरे ये खौफ, ये डर हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। हम सबने कभी ना कभी लोगों को तो खुश ज़रूर किया है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये आदत इतनी गहरी होती है कि वो हमेशा अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों की खुशी को इम्पोर्टेंस देते हैं। हम सबके अंदर ना एक छोटा बच्चा छुपा है, जो बस ये चाहता है कि कोई उसे छोड़कर ना जाए। और जब उस बच्चे को बचपन में इग्नोर किया गया हो, क्रिटिसाइज़ किया गया हो या फिर सिर्फ़ तब प्यार मिला हो जब वो परफ़ेक्ट था और बड़ों की बातें मानता था, तो वो बड़ा होकर एक ही चीज़ सीखता है कि अगर मैं दूसरों को खुश रखता हूँ, तभी मैं सेफ़ हूँ। और जिस थिंकिंग पैटर्न की छाप हमारे दिमाग में बचपन में पड़ जाती है ना, तो बड़े होकर भी वो ट्रेसेस, वो पैटर्न हमारा पीछा नहीं छोड़ते। इसीलिए अब हम लोगों को ना नहीं कह पाते, मना नहीं कर पाते, अपनी फीलिंग्स को दबा लेते हैं, सॉरी बोल देते हैं बिना गलती के और रात को सोकर भी थके-थके रहते हैं। क्योंकि जो दिन हमें खुद के लिए बिताना चाहिए, वो सारा दिन हम दूसरों को दे देते हैं। और अजीब बात है ना, जब हम लोगों को खुश रखते हैं, उन्हें ना नहीं कहते, बिना बात के सॉरी बोल देते हैं, तो ये दुनिया हमें नाइस पर्सन कहती है, लेकिन खुद हम अंदर से बिल्कुल बिखरा महसूस करते हैं। So dear viewers, this is me Rosie and welcome to my channel Psychozy। और आज हम पहचानेंगे अपने बिहेवियर के कुछ पैटर्न्स और ट्रेसेस को, जो हमें क्लियर सिग्नल देती हैं कि हम पर्टिकुलर सिचुएशन में अननेसेसरी लोगों को खुश कर रहे हैं, यानी अननेसेसरली पीपल प्लीजिंग कर रहे हैं। साइन नंबर 1, ज़रूरत से ज़्यादा सॉरी बोलना। जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों को खुश करते हैं ना, वो अक्सर छोटी-बड़ी बातों पर सॉरी बोल देते हैं, चाहे गलती उनकी हो या ना हो। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने सॉरी नहीं बोला, तो सामने वाला उनसे नाराज़ हो जाएगा या उन्हें रिजेक्ट कर देगा या फिर छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए वो हर सिचुएशन का बर्डन अपने सर ले लेते हैं ताकि कोई लड़ाई, कोई टेंशन क्रिएट ना हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप हर बात पे सॉरी बोलते हो, तो धीरे-धीरे आप ये विश्वास करना शुरू करते हो कि गलती हमेशा आपकी ही होती है। इससे आपके सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बुरी तरह शैटर होता है। साइन नंबर 2, लोगों को मना करने में मुश्किल होना। डिफिकल्टी इन सेइंग नो। पीपल प्लीजर्स के लिए ना बोलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि मना करने से सामने वाला कहीं हर्ट ना हो जाए या फिर उनसे नाराज ना हो बैठे। इसीलिए वो अपनी थकान, अपना मूड, वर्कलोड सब साइड पर रख देते हैं और उन्हें हर काम के लिए हाँ बोल देते हैं, चाहे उनके पास एनर्जी हो या ना हो, टाइम हो या ना हो, दिल करता हो काम को करने का या ना करता हो, फिर भी वो हाँ बोल देते हैं, सिर्फ इसलिए कि बस लोग उनसे खुश रहें और उन्हें छोड़ कर ना चले जाएं। लेकिन जब आप हर रिक्वेस्ट को हाँ बोल देते हो, तो आप धीरे-धीरे अपनी नीड्स और अपनी ज़रूरतें इग्नोर करना शुरू कर देते हो। इससे आप अंदर से एग्ज़ॉस्टेड फ़ील करते हो और आपका दिमाग एक बर्डन, एक बोझ को महसूस करता है। ज़िंदगी तो आपकी ही होती है, लेकिन आपकी ज़िंदगी के फ़ैसले दूसरों के हाथ में होते हैं। साइन नंबर 3, हर किसी की बात से सहमत होना। जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों को खुश करते हैं, वो अक्सर लोगों की हर बात पे हाँ बोल देते हैं और एग्री कर देते हैं, चाहे दिल से उन्हें वो बात पसंद आई हो या ना पसंद आई हो। वजह सिंपल होती है, उन्हें लगता है कि अगर वो अगले की बात से एग्री नहीं करेंगे
या फिर उनके खिलाफ अपना ओपिनियन बोल देंगे या आर्ग्यू करेंगे, तो सामने वाला उनसे नाराज हो जाएगा और उनके बारे में बुरा सोचने लगेगा या फिर उन्हें रिजेक्ट कर देगा। इसीलिए वो अपनी सोच, अपने सुझाव, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने ओपिनियंस और अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं, सिर्फ रिश्ता बनाए रखने के लिए। लेकिन धीरे-धीरे होता ये है कि दूसरों की नाराज़गी से बचने के लिए आप अपनी आवाज़ और अपनी पहचान को खो देते हैं। लाइफ में हर जगह यस बोलने की आदत आपको अंदर से थका देती है और आपको लगता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मैटर ही नहीं करता। साइन नंबर 4, दूसरों के लिए खुद को बदलना। पीपल प्लीजर्स अक्सर अपने आप को चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला उनसे खुश रहे। लोगों को खुश करने के लिए कभी आप अपनी पसंद छुपा लेते हैं, कभी अपना नेचर सॉफ्ट बना लेते हैं या फिर कभी अपनी पर्सनैलिटी का कोई हिस्सा दबा लेते हैं, बस इस डर से कि अगर आप अपने असली तरीके से बिहेव करेंगे तो लोग आपको शायद जज करेंगे या फिर आपको पसंद नहीं करेंगे। स्लोली आप अपनी असली पर्सनैलिटी और आइडेंटिटी से दूर हो जाते हैं। बिहेव तो आप करते हो, लेकिन कैसे करना है ये इनडायरेक्टली लोग डिसाइड करते हैं। आप वो बातें बोलते हो जो दूसरों को अच्छी लगती है और दूसरे जो सुनना चाहते हैं, वो चीज़ें करते हो जो लोगों को अच्छी लगती है और आप अपनी असली पर्सनैलिटी को नकली मास्क के पीछे छुपा देते हो। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये बिहेवियर एक पैटर्न बन जाए। आपको लगने लगता है कि जो आप असल में हैं, शायद वो पहचान, वो पर्सनैलिटी, वो आइडेंटिटी इतनी वैल्यूएबल नहीं है जो दूसरों को शो की जाए। जब कोई इंसान हमेशा दूसरों को खुश रखने के लिए अपने आप को मॉडिफाई करता रहता है, चेंज करता रहता है, तो वो अंदर से थकने लगता है, क्योंकि वो अपना असली सेल्फ कभी जी ही नहीं पाता। उसे लगता है कि वो अपने साथ ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि वो एक मास्क पहन के जिंदगी गुजार रहा है, इसीलिए वो हर वक्त फेकनेस को फील करता है। और जब आप हमेशा अपनी फीलिंग्स को दबा लेते हो, अपने ऊपर डाउट करते हो, इंफीरियर फील करते हो, इनसिक्योर फील करते हो, अपनी रियल पर्सनैलिटी को लेकर आप बिल्कुल डाउटफुल रहते हो, तो धीरे धीरे आपका पूरा कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। आपको लगता है कि आप जैसे ओरिजिनल में हो वो काफ़ी ही नहीं। साइन नंबर 5, अपनी नीड्स को हमेशा लास्ट में रखना। पीपल प्लीजिंग का सबसे पेनफुल साइन ये है कि इंसान सबकी नीड्स को, सबकी ज़रूरतों को तो पूरा करे, लेकिन अपनी नीड्स और अपनी रिक्वायरमेंट्स को साइड पर रख देता है और दूसरों की नीड्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देता है। आप हर किसी का ख्याल रखते हो, उनके मूड, उनके कंफर्ट, उनके एक्सपेक्टेशंस का और उनके इमोशंस का भी। लेकिन जब बात आपकी आती है, आपके इमोशंस, आपके कंफर्ट की आती है, आपकी एक्सपेक्टेशंस की आती है, तो आप सिर्फ चुप हो जाते हो और अपनी ज़रूरतों को साइड पर रख देते हो। जैसे आप थके हुए होते हो, लेकिन फिर भी लोगों को हाँ कह देते हो, सिर्फ इसीलिए कि सामने वाला नाराज़ ना हो जाए। आपके अपने खुद के प्लान्स होते हैं, फिर भी आप अपने प्लान्स को कैंसल कर देते हो और दूसरों के काम को प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हो। आपको रेस्ट चाहिए होता है, स्पेस और ब्रेक चाहिए होता है, फिर भी आप ये दिखाते हो कि आप बिल्कुल फ्री हो, बिल्कुल ठीक हो, सिर्फ इसीलिए कि दूसरे लोग डिसअपॉइंट ना कर जाएं। इस प्रोसेस में आपका दिमाग ये बिलीव करना शुरू कर देता है कि पहले दूसरे लोग इम्पॉर्टेंट हैं, फिर आप और आपकी प्रायोरिटीज़। जब आप हमेशा सबको प्रायोरिटी देते हो, तो आप स्लोली अपने आप को इग्नोर करना शुरू करते हो। आप इमोशनली वीक हो जाते हो और आदत बन जाती है अपनी फीलिंग्स, अपने कंफर्ट और अपने मेंटल हेल्थ को साइड में रखने की। और जब कोई इंसान हमेशा खुद को लास्ट में रखता है, एक दिन वो खुद की सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम को पहचानना ही बंद कर देता है। अगर आप इन सारे सिम्टम्स में खुद को देखते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हो
या फिर आप में कोई फॉल्ट है। नहीं, आपका ये बिहेवियरल पैटर्न इसीलिए क्रिएट हुआ क्योंकि आपने बचपन से ही लोगों को खुश करना अपना मेन मकसद बना लिया होता है और लोगों को खुश करना ही आपकी हमेशा से प्रायोरिटी रही। आपको कभी किसी ने सिखाया ही नहीं कि अपनी बाउंड्रीज कैसे सेट करना है। सालों तक आपने अपने अंदर इतने इमोशंस दबाए रखे। आपने रिलेशनशिप में सिर्फ एक गिवर का रोल निभाया और सबसे ज्यादा आपने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हैबिट डेवलप की। पीपल प्लीजिंग वीकनेस नहीं है, ये एक सर्वाइवल है, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। आपने ये तरीका इसीलिए अडॉप्ट किया कि आप खुद को इमोशनल हर्ट से बचा सको। लेकिन जब इंसान इस चीज से उभरना शुरू करता है तो वो समझता है कि उसकी फीलिंग्स भी इम्पोर्टेंट है, उसका नो भी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। और जो लोग आपकी बाउंड्रीज से नाराज होते हैं, आपके ना बोलने से नाराज होते हैं, तो वो लोग आपके कभी थे ही नहीं। और याद रखना, आप बदल सकते हो, हील कर सकते हो और सबसे पहले आप खुद को चूज कर सकते हो। दूसरों की नीड्स से ज्यादा खुद की जरूरतों को प्रायोरिटी देना कोई गुनाह नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो और आपने समझा हो खुद को कि आप कहीं ना कहीं पीपल प्लीजिंग कर रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने खुद की तरफ पहला कदम ले लिया है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा साइन आप अपने अंदर सबसे ज़्यादा देख पा रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और सिम्टम्स और साइंस के साथ कि कहीं ना कहीं आप पीपल प्लीजिंग कर रहे हैं। तब तक के लिए अपनी सेल्फ वर्थ, अपने कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम को पहचानना मत भूलना।